पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमेश्वरं केवलं ज्ञानमूर्तिं दण्डातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेव साक्षिभूतं भावातीतं सर्वं तन्मामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपरं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुपिता। पवित्रता अपवित्रता, शुद्धि अशुद्धि दो तरह की, एक बाह्य दूसरे आंतरिक। कई आदमी ऐसे कहते हैं कि अंदर दी जिहड़ी है वो मुख है, बाहर दी होवे ना होवे, तो ये गल ठीक नहीं है। बाहर दी और अंदर दी शुद्धि दोनों चाहिए। तो जिस जगह पर शुद्ध पवित्र ख्याल दे आदमी किसी जगह बैठते हैं, वो जगह पवित्र हो जाती है। मंदिर किस वास्ते पवित्र है? इस वास्ते भी मंदिरों के कोई धार्मिक ख्याल दे आदमी होंगे वो जाते हैं, तो इस वास्ते उन्होंने पवित्र समझा जाता। लेकिन जे उस मंदिर उदा के बुरे बुरे ख्यालों के आदमी जान और उत्थे टट्टी पिशाब फिरन, उत्थे सारा गंद बंद पान, तो फिर वो पवित्रता तो नहीं रहनी, फिर वो तो वातावरण ही उत्थे तो बदल जाना है। तो इसी तरह ये चाहे मंदिर की शक्ल नहीं है मकान, लेकिन इत्थे तुहाडे जैसे सज्जन आउंदे बैठते भजन सिमरन करते हैं, मंदिर नालों खाली काम नहीं। तो इसमें भी जितना हो सके इनू भी पवित्र रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो किस तरह करना है? बाहर और अंदर तो ठीक रखना है। इतने आदमी टट्टी पेशाब पखाना फिरे तो फिर वो ठीक नहीं ना रहेगा। ख्यालात का ठीक रखने है, भजन सिमरन करना है। तो कई स्त्रियां जब मासिक धर्म के हों तो फिर इस अंदर पता नहीं देंदियां और आ जांदियां, तो फिर तुम जानते हो कि ये तो बिल्कुल ही इसका अपमान करना है। और बच्चे नाल चक के लियाने तो फिर वो पेशाब करन, तो फिर इस दरिया के उत्ते पेशाब होवे तो फिर वो उत्ते तुसीं बैठना है, तो फिर वो बैठने को दिल नहीं करता। ये भी तुसीं समझदे होने सारा। तो बच्चियां नूं जिहड़े कि इस तरह के होण के खाना पेशाब दे जिन्हें हाले समझ नहीं, उन्होंने गोद विच लिया के इत्थे बैठना सफ दे उत्ते ये ठीक नहीं। जब जरूर ही बैठना नहीं रहा जाता तो परले पासे वो तरपाल बिछा लई, उहदे उत्ते बच्चियां वाली उहदे उत्ते बैठ। इस गल का खास ख्याल रखना, ये कहना ना पवे, आप समझना इस गल। अच्छा, दूसरा ये दरियां बिछियां होंदियां तो फिर दरवाजा खुला छड्ड दिंदे ने, बच्चे आन कटान अंदरों बाहर बाहरों अंदर, ये भी ठीक नहीं है। दरियां बिछियां रहिंदियां ने, ऊपर आन के गंदे पैर पांदे ने, ये भी तो तुसीं आपे समझ सकते हो कि तुहाडे बैठण दे काबिल नहीं रह सकते जब मिट्टी पै जाएगा। तो इनू भी साफ रखना है। उस वेले अंदर आओ जिस वेले आन के इत्थे बैठ के भजन करना है, कीर्तन करना है, अगे पीछे नहीं, दरवाजा बंद रखा करो। उस वेले आन के खोलना, अंदर बैठे अपना काम किया फिर चले गए। जेड़ा बच्चों के नाल लाड़ प्यार करना है, थोड़ी देर इस कमरे के विच ना करके उरे परे कर लिया। बल्कि कहा होया तां यह हैगा भी जेड़े छोटे बच्चे होण उन्होंने इत्थे लियाउणा ही ठीक नहीं है। जे लै ही जांदे तो बगैर रहा नहीं जाता, ऐसी परिस्थिति है तो बच्चों को देर तो रखो और उत्थे उन्होंने पास तो कोई आदमी रखो जो उन्होंने कंट्रोल रखने वाला हो, फिर ठीक रहा। बस नहीं, कोई विष्णु, कोई शिव, कोई किसी की, कोई किसी की, कोई किसी की पूजा करता है,
तो भगवान कहते हैं ठीक असलियत असली बात तो ये है कि सब वो मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु क्योंकि उनकी श्रद्धा या उनकी भावना या उनकी दृष्टि या उनका हृदय का जो भाव है वो मेरे पर ना होने करके दूसरे दूसरे देवताओं को अपने हृदय में उनकी मूर्ति देखकर समझते हैं। इसलिए जो मेरा फल उनको प्राप्त होना वो ना हो करके उन देवताओं द्वारा जो फल मैंने निश्चित कर रखे हैं वो ही उनको प्राप्त होता है। स्त्री के अंदर कौन है, पुरुष के अंदर कौन है, कीड़े पतंगे के अंदर कौन है, वो ही निर्गुण निराकार परमात्मा जो सर्वत्र समान रूप से आकाश की तरह व्याप्त है, वो ही इन अलग अलग रूपों के अंदर आप ही तकसीम होया हुआ सा प्रतीत होता है। अविभक्तम विभक्तेषु विभक्त में वो गैर मुनकसम परमात्मा, वो परमात्मा जो नहीं तकसीम होने वाला आकाश की तरह, वो इन अलग अलग प्राणियों के अंदर अलग अलग प्रतीत हो ऐसा दिखाई पड़ता है। इसलिए कहीं स्त्री, कहीं पुरुष, कहीं कीड़ा, कहीं पतंगा, कहीं हाथी, कहीं चींटी। वो परमात्मा इन सब के अंदर होते हुए भी चींटी के समान, चींटी के अंदर छोटा नहीं और हाथी के अंदर बड़ा नहीं, एक समान है। बहुत लोग इस तत्व को नहीं समझते और ये ही एक बात है समझने वाली। क्या कहा मैंने, फिर सुन लो कि वो परमात्मा जो आकाश की तरह ना तकसीम होने वाला है वो ही सबके अंदर भरपूर हो रहा है। कीड़े के अंदर वो छोटा सा प्रतीत होता है, हाथी के अंदर बड़ा प्रतीत होता है, परंतु वो तकसीम होने वाली चीज है नहीं। वो जो छोटा बड़ा शरीर बन गया है उसी करके वो प्रतीत होता है कि इसका आत्मा छोटा और इसका आत्मा बड़ा। परमात्मा तो ना तकसीम होने वाली चीज है, वो घटता बढ़ता नहीं, शरीरों के बन जाने पर वो तकसीम नहीं होता। इस वास्ते जितना और जैसा कीड़े के अंदर वैसा हाथी के अंदर, वैसा ही देवता के अंदर और वैसा ही देवी के अंदर। इतना सब कुछ होते हुए भी वो न वो देवी है, न देवता है, न कीड़ा है, न पतंगा है, कुछ भी नहीं। इन रूपों के अंदर आया हुआ जैसा रूप आपको देखने में आता है तो वैसा ही है, और फिर आप उसको देख करके उसके अंदर की जो शक्ति है उसको भी आप वैसा ही समझ लेते हैं, और आपके समझ लेने के अनुसार ही वो आपको वैसा दिखाई पड़ता है और उससे फल भी वैसा ही मिलता है। जिस वक्त किसी भी भक्त की दृष्टि खुल जाती है तो फिर वो चींटी के अंदर से हाथी और हाथी के अंदर से कीड़ी बन जाता है। भक्त प्रहलाद का पर्दा जब उठा तब उसने देखा कि वो परमात्मा जो सबके अंदर समान रूप से भरपूर हो रहा है और वही मेरा आत्मा है, सबका वही है, तो उससे किसको दुख क्या और कष्ट क्या। एकदम से उसकी दृष्टि जो बाहर थी वो अंतर्मुख हो गई। हम लोग सभी अज्ञान निद्रा में पड़े हुए बाहर के ही इस पंच भौतिक शरीर को देख करके ही हम ये कहते हैं कि ये फलाना, लेकिन उसके अंदर जो सार वस्तु है, आत्मा है, जिस करके वो चेतन होया हुआ है, उसको वहां तक हमारी दृष्टि नहीं पहुंची। इस वास्ते उसका फल ना मिल करके वो जिसका जो हमें दिखाई पड़ता है उसी का प्रभाव हमारे पड़ता है और उसको वैसा ही समझते हैं। ये संसार दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, दो से अलावा तीसरी चीज कोई है ही नहीं। वो क्या, एक जड़ तत्व, दूसरा चेतन तत्व। चेतन ज्ञान स्वरूप आत्मा है और जड़ तत्व दूसरा तत्व है जिसमें ये प्रकट होता है। आँखी शीशा है, उसके ऊपर सर्वव्यापी प्रकाश जब पड़ता है तो वो शीशा प्रतिबिंबित हो उठता है और उसमें एक नई चीज पैदा हो जाती है, और वो पैदा होकर के
तो किसी वस्तु को जिसके ऊपर उसका प्रकाश पड़ता है जला देती है। तब आप देखते हैं कि जिस चीज को उस रोशनी ने जलाया है, ये गुण ना तो शीशे में है और ना ही ये प्रकाश में है। जो सर्वव्यापी प्रकाश है वो तो सबको चेतनता देने वाला प्रकाश है, उससे कोई आदमी मरता नहीं, सबको जीवन दान मिलता है। दूसरा रह गया शीशा। शीशा भी क्या है, उससे भी किसी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। लेकिन जब इन दोनों का आपस में संबंध होता है तब एक तीसरी चीज पैदा हो जाती है, उसको कहते हैं प्रतिबिंब। और उसी से वो कपड़ा जला, मकान को आग लगी, वो तीसरी चीज थी। इसी तरह ये जो सारा संसार है ये दो तत्वों से, जड़ और चेतन, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और अनात्मा, इन दो तत्वों से मिलकर बना है। जब इन दोनों का आपस में संबंध होता है तब 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 भिन्न भिन्न नाम रूप और शक्तियां उत्पन्न हो जाती है। तब इस बात को सामने रखकर आप लोगों को अपना जो इष्ट है उसे ठीक और निश्चित करना चाहिए। मेरा इष्ट क्या है? मेरे इष्ट हैं भगवान। तो फिर वो जो भगवान है वो कैसे हैं? निर्गुण है कि सरगुण है? तो कहना पड़ेगा कि मेरे जो इष्ट देव भगवान हैं वो निर्गुण भी हैं और सरगुण भी हैं। सरगुण रूप में तो वो किसी न किसी रूप में ही होंगे जिसका भी ध्यान करते हैं, और निर्गुण रूप से निराकार रूप से सर्वत्र भरपूर हो रहे हैं। लकड़ी के ऊपर लकड़ी को पीसो, पत्थर के ऊपर पत्थर को रगड़ो, आग प्रकट हो जाएगी। कहां से आई आग? वो उन पत्थरों में से ही आई। वो आग छुपी हुई थी। जब आपने कुछ प्रयत्न किया तो वो आग प्रकट हो गई। अब वो सरगुण रूप में है, तो जो सरगुण रूप से है जिसको आप देखते हैं, क्या वही अग्नि सर्वत्र नहीं है? सर्वत्र है पर छुपे हुए रूप में है। इसी तरह भगवान सर्वत्र समान रूप से भरपूर हो रहे और वही साकार रूप से मेरे इष्ट देव के रूप में है। उनको फिर आप किसी नाम से भी पुकारें और किसी रूप में भी देखें, जिस रूप में देखेंगे उस रूप के अंदर आपके इष्ट देव। इस भावना को लेकर अपने इष्ट देव को ईश्वर परमात्मा समझ कर उसकी उपासना करेंगे तो वो जिस वक्त अपने अंदर प्रकट होंगे, प्रकट होकर के वो अपना निर्गुण निराकार जो सर्वव्यापी स्वरूप है उसका वो बोध करा देंगे। परंतु ये भावना पहले होगी और समझी होगी तब ऐसा हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? आपको जो दर्शन होंगे, प्राप्ति होगी, वो एक देवता की होगी। देवता की उपासना में और परमात्मा की उपासना केवल मात्र इतना ही फर्क है। जब भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप को समझ लिया और उसी को अपने इष्ट देव में समझ करके उसकी उपासना करते हैं, वो अंदर प्रकट होते हैं, तो वो ही अपने निराकार रूप का बोध कराते हैं। अगर इसका बोध नहीं है कि यही मेरा रूप सर्वत्र समान रूप से है तो वो एक देवता का ही रह जाता। इसी के लिए भगवान ने कहा, ये पन्न देवता भक्ता यजंते श्रद्धान्विता ते भी मां वेद कौनते यजंत अभिपूर्वकम। जो लोग दूसरे दूसरे देवताओं का पूजन करते हैं वो एक प्रकार से मेरा ही पूजन करते हैं। वो किस तरह से? हरि के अंदर भी वो है, चाहे हो देवी तो चाहे हो देवता, चाहे हो पत्थर, चाहे हो मिट्टी तो चाहे हो लकड़ी, चाहे हो कागज, कुछ भी हो, हर एक के अंदर जो वो है। तब जैसे भी रूप की उपासना करते हैं उसके अंदर ये भावना होगी कि यही सर्वत्र समान रूप से भरपूर हो गए तो वो होगी परमात्मा की। अगर नहीं होगा तो फिर वो समझ जाएगी ये देवी की है, ये देवता की है, ये भूत की है, ये प्रेत की है, ये पितरों की है।
ये हनुमान की है और ये काली की है और ये महाकाली की है, ये चंडी की है, वगैरह वगैरह, सबके अंदर वही है। तो फल जो मिलना है आपकी समझ, विद्या, बुद्धि, समझ, भावना जैसी है उसके अनुसार फल मिलना है। फल देने वाला कौन है? पहले ही बात हो चुकी है कि दो ही तत्वों का सारा संसार है, जड़ और चेतन। चेतन ज्ञान स्वरूप आत्मा, और दूसरा जिसमें ये प्रकाश जो सर्वत्र व्यापक है, वो जिसमें प्रतिबिंबित होता है वो चीज दूसरी, उसको कहते हैं जड़। जैसे शीशे में ही सूर्य प्रतिबिंबित होता है, हर चीज के अंदर नहीं। इसी तरह जड़ तत्व जो एक आदमी के अंदर है, जीव के अंदर है, वो ही प्रतिबिंबित हो करके तो उस नाम रूप से बाहर शरीर धारण करता है, उसको कहते हैं अंतःकरण। शीशे का उदाहरण दिया था मैंने, तो शीशा यहाँ पर क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण रूपी शीशा है जिसमें सर्वव्यापी प्रकाश परमात्मा का उसमें प्रतिबिंबित होता एक जीव है। इन दोनों को अलग अलग कर दो, जड़ अलग, चेतन तत्व अलग, आत्मा परमात्मा एक होगा। तो इस तत्व को समझ करके आत्मा को अपने अंदर प्रकट करना है। जो एक शरीर के अंदर है वही सबके अंदर है, इस तत्व को देखना है। तो आगे कहते हैं तेपि मावे कौनते जन्ति अभिपूर्वकम। कहते हैं वो जो भूतों प्रेतों की जो उपासना करते हैं, देवी देवताओं की करते हैं, वास्तव में होती तो मेरी ही है। और मेरा फल जो है वो क्या है? वो मेरी प्राप्ति। और मेरी प्राप्ति का फल क्या है? जन्म मरण से रहित हो जाना, अजर अमर हो जाना, उस स्थान पर पहुंच जाना जहां पहुंच करके तो दुख क्लेश का नाम निशान नहीं, और जन्म मरण का वहां नाम निशान नहीं, उस जगह पहुंच जाता है। तो जो नहीं जानते वो इससे खाली रह जाते हैं। हालांकि उपासना मेरी ही होती है और उसका फल मेरी ही प्राप्ति होना चाहिए और ये फल होना चाहिए, लेकिन इस तत्व को ना जानने के कारण क्या होता है? उनको जो फल मिलता है वो नाशवान होता है। बस इतना फर्क है। देवी देवता जो भी कोई है, परमात्मा से अतिरिक्त ये फल कोई नहीं दे सकता। तो इस परमात्मा के स्वरूप को समझ करके उसी की उपासना करनी चाहिए। इसी के लिए मनुष्य का जन्म हुआ। आगे लिखा है देवान देवे जो जानती मद भक्ता जानती माम अपनी। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे पूजने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो फिर किसकी उपासना होनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, ये आप खुद समझो। मनुष्य शरीर मिला है तो किस मतलब के लिए मिला है? केवल मात्र इसको अपना जन्म मरण मिटाने के लिए, इसके दुख क्लेशों को सदा के लिए खत्म करने के लिए, इसके अंतःकरण के ऊपर जो अज्ञान का अंधेरा है उसको दूर करने के लिए। अज्ञान का अंधेरा पड़ा है तो इससे क्या हानि भला भाई? इसी अज्ञान के कारण तो जीव का आवागमन का जो चक्कर है वो चल रहा है। इस आवागमन के चक्कर को मिटाने के लिए अज्ञान का पर्दा हटाना होगा और ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो जिस तरह अंधेरे में आदमी चला जाए तो उसमें अनेक प्रकार की ठोकरें लगती हैं, कष्ट होता है, लेकिन दीपक जग जाए तो कुछ नहीं, कोई ठोकर नहीं, कोई कष्ट नहीं, सब वस्तुएं जीव की जीव जहां पड़ी हैं मिलेंगी। तो ये जो है ये बिना जागते नहीं होगा। इस वक्त जीव अज्ञान निद्रा में सो रहा, तब जागने के लिए क्या करना होगा? मनुष्य के अंदर उस परमात्मा ने सब कुछ रखा हुआ। सब कुछ क्या? वो खुद ही तो इसके अंदर है, इस वास्ते सब कुछ इसके अंदर है। परंतु जिस तरह समुद्र है तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इतनी है कि जिसका कोई गिनती नहीं, हिसाब नहीं, अंत नहीं।
परंतु एक कतरे के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितनी होगी, उसके मुताबिक ही होनी। इसी तरह उस परमात्मा की जो शक्तियां हैं वो इस जीव के अंदर भी उसी तनासुर से है, बहुत थोड़ी मिकदार। जहां उस परमात्मा के अंदर अखंड ज्ञान है, इसके अंदर खंड ज्ञान है। उसके अंदर अखंड आनंद है और इसके अंदर खंड आनंद है, अर्थात थोड़ा। वो सर्वशक्तिमान है और ये अल्प शक्तिमान है। इसके अंदर भी शक्ति है पर बहुत थोड़ी है, सीमित है। तब इन्हीं से काम लेकर के उसको प्राप्त करना है। परमात्मा सर्वज्ञ है और ये है अल्पज्ञ। तो उसके अंदर आती है विवेक शक्ति। हर एक अंदर आदमी के अंदर विवेक शक्ति है, परंतु सोई हुई है, सीमित है, जिसके कारण ये सच और झूठ को पहचान नहीं सकता। जब विवेक शक्ति जागती है तो सच झूठ का इसे ज्ञान होता है, और जहां सच झूठ का ज्ञान हुआ तो बस एक किनारे लग गया है। कौन झूठ को पकड़ेगा, जिससे आज सुख मिलता तो कल को दुख हो। तब इस विवेक को जगाना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत। 84 लाख योनियों में घूमते 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 मनुष्य में आया, तो इसमें आकर के इस विवेक को जगाना है और जगा करके इस दर्जे पर पहुंच जाओ, इस असलियत पर पहुंच जाओ, इस हद पर पहुंच जाओ कि स्वयं परमात्मा के बाकी सब चीज है। बस विवेक जाग गया, जो जानना था वो जान लिया। चाहे आप अनपढ़ हैं लेकिन आप एमए से भी आगे चले गए। एमए पढ़ लिया तो क्या हुआ, एमए पढ़ने से यही होगा ना, एक विद्या आप दो आ जाएगी, उससे मास्टर हो जाएंगे। लेकिन अविद्या का अंधेरा दूर हो जाए और सत्य का ज्ञान अपने अंदर जाग पड़े, तो इससे बड़ा ज्ञान कौन सा। तो इस ज्ञान को जगाना है। सोचो समझो बार बार। देखो विद्या जो आती है तो अंदर से आती है, बाहर से मास्टर नहीं कोई चीज अंदर डालता। इस जीव के अंतःकरण पर जो ज्ञान का पर्दा है उसको इधर उधर करता है, और अंदर से ज्ञान आपसे आप बाहर होता है। तो आप लोग भी सदा विचार किया करें कि सच क्या है तो झूठ क्या है। किसी मास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही मास्टर बनो। हमेशा यही सवाल करो, सच क्या है और झूठ क्या है। तब मालूम होगा कि झूठ तो वो है जो आज है और कल को नहीं, और सच वो है जो आज भी है और कल भी है। तब सोचते 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 पता लगेगा कि ना जमीन सच्ची है, ना सूरज सच्चा है, ना चांद सच्चा है, ना जमीन है, ना आसमान है, कुछ भी नहीं। एक समय ये होते हैं और दूसरे समय खत्म हो जाते हैं। किसी की उम्र बड़ी है और किसी की छोटी है। अनेक बार ये संसार बना और बिगड़ा, बना और बिगड़ा है। तब तक इस असलियत को या उस तत्व को जो हर एक चीज के अंदर है, तब तक उसको इस बात का विश्वास नहीं होता। और जब जिनकी आंखें खुल जाती हैं वो देखता है कि सब के अंदर वही रमा हुआ। मौला खेल करे सब आपे, इत कड्डे इत लहर व्यापे। जो जो नचाए त्यों त्यों नचन, कई पेट बिहानियां। आप ही वो आदमी बना हुआ जिसके हाथ में डोर है, और आप ही वो पुतली बना हुआ, और खेल हो रहा। तब मैंने आज इतना ही कहना था, और यही कहूंगा कि आप अपने विवेक को सदा जागृत करते रहें। जहां भी आपका मन आसक्त हो उसको देखें कि सच्ची चीज की तरफ आसक्ति हमारी बढ़ रही है कि झूठ की तरफ हमारी आसक्ति बढ़ रही है। अगर झूठ की तरफ आसक्ति बढ़ रही है तब समझ लें कि हम दुखों की तरफ जा रहे हैं। आज भी मिलेगा और कल भी मिलेगा। तब जब हम चाहते सुख हैं, दुखों से दूर भागना चाहते हैं, तो फिर झूठी चीज की तरफ लगे क्यों। जीवन निर्वाह करने के लिए उनसे मतलब पड़े तो कोई हानि नहीं, परंतु उनको सच्चा ना समझें।
अपना जो हृदय है वो ना बेच करके उस चीज को ले। जहां अपना हृदय बेच करके वो चीज ली, आपने अपने आप को मुसीबतों में डाल लिया। अच्छा, फिर आप ये जानना चाहेंगे कि मैंने इस मार्ग पर चलते हुए कितनी तरक्की की है। जो मैंने सुना, जो मैंने समझा, असलियत समझी, उसको अपने हृदय में बिठाने के लिए मैं कहां तक कामयाब हुआ। तो इसके लिए कौन सा थर्मामीटर है, कैसे पता चले? तो उसका थर्मामीटर है जितना जितना चित्त संसार के पदार्थों में फंसा हुआ है, उसमें आसक्त होया हुआ है, उससे बंधा हुआ है, उससे जितना जितना चित्त उपराम होता जाएगा उतना ही आपने समझना कि हम सत्य की तरफ बढ़ रहे हैं। करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि असत्य जो है वो छूट जाएगा और सत्य केवल रह जाएगा। तो चित्त की जो उपरामता है यही निशानी है, इसी का नाम वैराग है। जितना जितना वैराग पैदा होता जाएगा, संसारी पदार्थों का मोह या आसक्ति है वो छूटती जाएगी, भगवान के चरणों से बनता जाएगा। बस तब समझा जाएगा कि विवेक जागृत हो गया। और जिसका इस जन्म में इस शरीर में विवेक जागृत हो गया, उसको ये फायदा हो गया, कम से कम अगले जन्म में मनुष्य शरीर में आएगा। तो एक छोड़ा नहीं, इसके लिए कुछ विशेष अभ्यास नहीं करना पड़ता और ना कुछ सिर पर उठाना। बुद्धि की समझ है, अगर हृदय में बात बैठ जाए तो बात कुछ भी नहीं। स्वयं चित्त उपराम होता है, न कपड़े रंगने पड़ते, न जंगल में जाना पड़ता, न भभूति लगानी पड़ती, न जटाएं रखनी पड़ती, कुछ भी नहीं। हृदय की समझ है, असलियत को समझो और उसके ऊपर अपने मन को टिकाओ। जान ही जब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विराट विरागा। जब सब विषय पदार्थों की तरफ से अपना चित्त उपराम हुआ, तब समझना चाहिए कि अब चित्त विरक्त हो गया, वैराग आ गया, निर्बास हो गया। संसारी पदार्थों का जो अनुराग था, रस्सी थी, आसक्ति थी, मोह था, ममता था, वो सब टूट गया। यही तो रस्सी थी जिसने जीव को जगत में लाना था। तो बस सिपाही लोग थाने में जाएंगे और बैंकों की मार पड़ेगी ना, तो उस वक्त भी ये भावना उसके रहे कि बिना हुक्म के तो पता भी नहीं दूसरा तो पैर से पड़ रहे हैं, ये उसकी इच्छा के विरोध है। तो उस वक्त भी उसको मारना पड़ेगा कि एक मारने वाला वो भी बस ये अवस्था जिसकी हो गई हो। तो ऐसा होता नहीं ना, बैन पढ़ते हैं तो मारने वाले पर को लायक न रहता है, पूरा लायक न रहता है, नहीं होता। ना करो इस काम को, बुराइयां जो है वो आप ही छूट जाएंगी, हमें साधना कराएंगे। परमात्मा ये कर्मी होगा, बुरा कर्मी करने वाला तो परमात्मा किया है और वो व्यक्त वाला नहीं है। तो इस बात से या तो वो पाप कर्म का करने का क्या करेगा या ही साधना कराएगा। ये भी मारने वाले सिपाही जो डंडे मार रहे हैं ये भी वही है, तो और भी अच्छा है। यही तो समझना कि सबके अंदर परमात्मा है, प्यार करने वाला भी वही है, मार करने वाला भी वही है। यही तो जीवन को शब्द व्यवस्था है। सिपाही को गुस्सा थोड़ा नहीं, परमात्मा को गुस्सा आता है कि दुख दे दिया, भूल जाता है, पहली बात तो भूल जाता है, परमात्मा को गुस्सा करता है कि मुझे दुख दे। हाँ, तो मैं कहता हूँ तो ऐसा कोई करे तो फिर दूसरी जगह पर खड़ा नहीं रह सके, तो कपटी आदमी समझ जाएगा। इस वास्ते जिस आदमी का विवेक इतना जागृत हुआ है उसको चाहिए उसके जागृत विवेक से शिक्षा लेकर आगे उसके का प्रयत्न करें। जब उसने शुरू में इस बात को मान लिया था, बिन हुक्म न पत्ता चूके, तो मैंने जो बुरा कर्म चोरी की यदि उसके रूप से भी उसी हृदय को, उसी भावना को वहां रखना चाहिए जब डंडे पड़ने लगे। अगर नहीं रह सकता तो उसका मतलब ये था कि जो उसने शुरू में शिक्षा दी थी, विवेक जो उसको जागृत हुआ था एक ठिकान बात के लिए, वो स्थिर नहीं रहा।
इस वास्ते कहा गया है कि अपने प्राप्त विवेक का आदर करना। इतना करना बाहर नहीं मानना, एक फायदा फिर देना, जब फिर देना करना फिर तो करदा ही नहीं। साड़ी बाणी में ये लिखते यार, कहने राम नाम मुख में हो राम सेवा हाथ में, राम नाम मुख में हो राम सेवा हाथ में, राम नाम मुख में हो राम सेवा हाथ में, राम नाम मुख में हो राम सेवा हाथ में, अकेला नहीं प्यारे राम। शांति और आराम चाहते हैं तो रात को हम सो जाते हैं, अगले दिन उठ पड़ते हैं, उठ करके फिर सारा दिन काम करते हैं, काम करते करते थक जाते हैं तो फिर रात आ जाती है और फिर सो जाते हैं, अगले दिन फिर उठते हैं। इसी प्रकार ये तो है इस जगत में जीवों का हाल, सोना और जागना। तो जो ब्रह्म है सरगुण रूप भगवान का, जो माया विशिष्ट है, अर्थात जिसने माया को अपना शरीर बना रखा है, माया में रहता है, मायापति है, उसका भी यही हाल है। वो पिता है, अब हम पुत्र हैं। जो बातें हमारे अंदर हैं वही उसके अंदर हैं। एक समय तक उससे सृष्टि होती है, कुछ समय रहती है और उसके बाद फिर जिस तरह हमें नींद आ जाती, सो जाते हैं, इसी तरह जो ब्रह्मा है, ईश्वर है, जगत का सृष्टा है, उस समाधि में लीन हो जाते हैं। अगले दिन या सृष्टि के लय के पश्चात जितना समय तक सृष्टि रहती है उतने समय प्रलय रहता है। तो उसके बाद फिर ब्रह्मा जागृत होते हैं, जागृत समाधि से उठते हैं, समाधि से उठे और फिर संकल्प किया और संसार की फिर से रचना हुई। बस इस प्रकार ये जगत का चक्र जो है वो चला हुआ है। ज्ञान होते हुए अविद्या ही डाल देती है अपना कर्म, हैं? जीव से अविद्या डाल देती है अपना कर्म। किस वक्त? जिस वेले शुद्ध खाए जीव, शुद्ध केड़े वेले था? पिता की गोद में था जब। तो पिता की गोद में तो महाप्रलय में ही होता है। महाप्रलय में ये जितने भी जीव हैं इन सब का संहार होकर के ये जाकर के माया में लीन हो जाते हैं, और माया जो है वो ब्रह्म के हृदय में जाकर के समा जाती है। किस तरह से? जिस तरह जागृत अवस्था में हमारी जो शक्ति है, शक्ति कहो माया कहो, सारा कार्य करती है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो शांत भाव से रहता है, उसी की अध्यक्षता में ये माया सारा काम करती है। जब रात को नींद आती है सो जाते हैं, अगले दिन फिर उठ पड़ते हैं। तो ये जीवात्मा जो है, इसका जो कर्म है ये किसी वक्त के नहीं कि पिछले जन्म के किए हुए हैं। ये तो प्रवाह से अनादि है। सृष्टि का जब आरंभ ही नहीं हुआ तो ये कैसे कहें कि किसी समय इसके ऊपर आवरण करके शुद्ध आत्मा था, उसके ऊपर अविद्या का आवरण आ पड़ा। अविद्या कहते हैं बेसमझी को। किसी बात को जो असलियत हो उसको ना समझे और उसको उल्टा समझे तो फिर आदमी को क्रांति में पड़ा रहता है, और क्रांति में ही दुख है। तो ये जो अविद्या है ये दूर कैसे होती है? पहले इसका रूप, जैसे कोई आदमी एक पत्थर को हीरा समझ ले और हीरे को पत्थर समझ ले, तब जब तक ये समझा रहेगा तब उसको हीरे की कीमत का असली पता नहीं चलेगा। तब वो अपनी अविद्या को दूर करने के लिए जौहरी के पास जाता है। फिर जौहरी उसको समझाता है कि ये तो है हीरा और ये है पत्थर। तब उसको असली कीमत का पता चल जाता है, फिर उसको बड़ा संभाल के रखता है। इसी तरह इस जीव के अंतःकरण पर जो अविद्या पड़ी हुई है, उस अविद्या के कारण कितनी बड़ी भ्रांति है
कि ये जो शरीर है, जो इसका कपड़ा है, उस कपड़े को अपना आप समझ बैठा है। हालांकि ये कपड़ा है नहीं, ये कपड़े में जो प्रकाश है वह असली वह है, और वो प्रकाश ऐसा है कि वो जन्म मरण में आने वाला नहीं, सुख दुख वहां तक पहुंचते नहीं, वो शांति और आनंद का समुद्र है। और जो इसके ऊपर कपड़ा पहना हुआ है इसने, उस कपड़े का स्वभाव क्या है? उसका होता है जन्म, और उसके में आता बुढ़ापा, और फिर आती है मृत्यु। ये जो कमोबेश इस प्रकार का होता है ना, ये इसके कपड़े का स्वभाव है। तब अज्ञानता के कारण वो जो कपड़े का स्वभाव है, वो उसको अपने में आरोपित समझता है कि मैं बाल हुआ, वृद्ध हुआ और बीमार हुआ, रोग शोक ये मुझे होते हैं, सुखी दुखी होता हूँ, आवागमन के चक्कर में पड़ा हूँ। तो ये सारी बातें जो अपने में समझता है, और इन्हीं के कारण दुखी है। तो इस अविद्या को नाश करने का तरीका क्या है? तरीका यही कि जो जागे हुए हों उनके पास जाए, और फिर जाकर के, जिस तरह एक आदमी सुनार के पास गया था, फिर सुनार ने उसको बोध करा दिया था, इस तरह सदगुरु फिर उसको पहचानने के लिए युक्ति बतलाते कि भाई इस युक्ति को अमल में लाओ, और फिर अपने आप ही तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुम वास्तव में है क्या। तो इस प्रकार जब साधन करता है तो फिर इसको शरीर और शरीरी, ये प्रकृति और परमात्मा, इन दोनों का बोध हो जाता है। फिर आप ही समझ जाती है कि मैं क्या हूँ। और ऐसा जब हो गया, इसने अपने असली रूप को पहचान लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर जन्म मरण से छुट्टी मिल जाती है। जिस सुख को ढूंढने के लिए गया था, तलाश करते करते वहां जाकर उसको पता लगा कि वो सुख तो नहीं हूँ। मतलब ये रहा कि जगत में आना कोई पाप नहीं है, आकर के असलियत को भूल जाना यही पाप है। जगत में आना, कोई कहते हैं अपनी अपनी भावना है ना, भावना है। भावना जो होती है कर्म अनुसार होती है, जैसे जैसे किसी के कर्म होते हैं उसी के अनुसार उसकी भावना बनती है। तब कोई कहते हैं कि ये जो जगत है, इस जगत में आना ये दुखों का घर है, और मूल है ये जो जीव है, यही दुखों की खान है। परंतु ऐसी बात है नहीं। ये जो मनुष्य शरीर है, ये इतना ऊंचा है, बड़ा, ये इतनी कीमत ज्यादा है कि जितनी कीमत स्वर्गलोक में जो रहने वाले जीव हैं उनकी भी नहीं है। ऊपर के जो लोक है, उन सबसे ऊपर का जो लोक है वो ब्रह्म लोक है, ईश्वर का धाम है। उसमें भी 4 प्रकार के जो मुक्ति वाले जीव हैं, बड़े बड़े पुण्य कर्म करने वाले हैं, वो ब्रह्म लोक में जाते हैं। परंतु उन पुण्यों के खत्म हो जाने पर फिर वहां से गिर पड़ते हैं और मनुष्य शरीर में आते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा ऊंचा लोक है कि जिसके सुखों का अंत नहीं, जिसकी उम्र का अंत नहीं, लाखों और करोड़ों कल्प वहां बीत जाते हैं वहां के जाने वाले जीवों। तो इतना ऊंचा वो लोक है, सुख दुख का वहां नाम निशान नहीं। परंतु जो आजादी, जो लाभ इस जीव को मनुष्य शरीर में मिलता है, वो कहीं भी नहीं मिलता। लोग कहते हैं यही मनुष्य शरीर दुखों की खान है, परंतु ऐसा है नहीं। देखो ना, कितनी उस परमात्मा की दया है कि मनुष्य शरीर में जब आता है तब इसको पूरी स्वतंत्रता मिलती है कि जो काम तुम करना चाहो वो कर सकते हो, और जो चाहो वो मिल सकता है। अब ये जो स्वतंत्रता इतनी है, ये किसी भी योनि में नहीं है, किसी भी लोक में नहीं है। मनुष्य शरीर से नीचे कीड़ा पतंगा पशु पंछी वगैरह जितने हैं, और भी नीचे पाताल तक जितनी रचना है, उनमें से किसी में भी ये स्वतंत्रता नहीं है।
अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। और दूसरी बड़ी बात उनमें ये भी है कि उनको पुण्य पाप कोई नहीं लगता। पुण्य पाप लगता है तो आदमी को लगता है, लेकिन ये जो पुण्य पाप है इन्हीं के कारण ये जीव जगत में बंधा हुआ है। तब आप कहेंगे कि देख ये तो एक बड़ा भारी अनर्थ है, बड़ा भारी अन्याय है कि किसी भी जीव को पाप पुण्य नहीं, लेकिन आदमी को पाप पुण्य, और इसी के कारण बंधा हुआ। लेकिन ये नहीं पता कि इस पाप पुण्य होने के अलावा ये जो उसने स्वतंत्रता कर रखी है कि तू जो चाहे जो मांगेगा वही मिलेगा। तो जब इतनी छुट्टी दे रखी है तो संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला, संपूर्ण योनियों से छुड़ाने वाला, सब कलंकों को दूर करने वाला, इतनी चीज क्यों ना मांग ले प्रभु, मुझे तो सिर्फ तेरी जरूरत है, मैं तेरे से अलावा कुछ नहीं चाहता। तो देखो कितने में छुट्टी मिल जाती है। और ये है नहीं कि ये प्रभु को मांगे और वो ना मिले ना दे। तो इस प्रकार ये विचार दिल में बैठ जाए तो फिर सोचो कि मनुष्य शरीर से अलावा बाकी कौन सा दुख और कौन सा शरीर अच्छा है। तो इस मनुष्य शरीर को देवता लोग जो हैं वो भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? इसीलिए कि हमें वो वस्तु मिले कि फिर नीचे ऊपर जाना ही न रहे। इस मनुष्य शरीर के लिए उस अकारण दयालु परमात्मा ने कितने ही तो देवता लोग इसकी सहायता के लिए छोड़े हुए हैं, रात दिन इसकी सेवा करते रहते हैं। हवा, मिट्टी, पानी, आग, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह जितने हैं सब इसकी सेवा कर रहे हैं। और फिर बड़ी बात है इस सेवा के बदले में वो कुछ मांगते नहीं, निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं। तो इसको चाहिए था कि उनका कृतज्ञ होता और इस असलियत को समझता कि जिस अकारण दयालु परमात्मा ने हमारी सेवा करने के लिए इतने नौकर हमारे रख छोड़े हैं तो हमको भी उसका कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन ये उल्टा उसको गालियां तो भले ही दे, लेकिन उसको याद नहीं करता। तो मनुष्य शरीर मिला है, बड़ी मुद्दत के बाद मिलता है। इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना यही है कि आदमी इस असलियत को समझे और समझ करके तो एक परमात्मा से परमात्मा को ही मांगे। और दूसरी बात ये कि इस जन्म में कम अज कम ज्यादा नहीं तो इतनी मेहनत करे कि इसका जो मुंह है ना वो परमात्मा की तरफ हो जाए। और जब परमात्मा की तरफ हो गया तो उसका फायदा ये हुआ कि अगले जन्म में फिर मनुष्य शरीर में फिर आएगा। तो जहां इसने परमात्मा की तरफ मुंह किया था वहां से ही फिर खड़ा होकर के परमात्मा की तरफ चलना शुरू करेगा। और फिर जब एक दफा चलना शुरू हो गया तो जिस वक्त तक परमात्मा को मिल नहीं लेता फिर दूसरा मार्ग लेता नहीं, आगे आगे तरक्की करता चला जाएगा। अनेक जाति परांगति, अनेक जन्मों के बाद सिद्धि होती है अर्थात परमपिता परमात्मा को मिलता है, तब सदा के लिए छुट्टी मिल जाती है। तब ये भी साथ याद रखना चाहिए कि अनेक जन्मों में आने वाली बात ही क्यों करे, ये तो इसके हाथ में है। अनेक जन्म क्यों लगाने हैं उस तरफ, एक ही जन्म में क्यों ना उसके पास पहुंचे। तो क्या इसके अपने अख्तियार है? बिल्कुल अपने अख्तियार है। वो क्या है? वो ये कि उस परमात्मा को, परमात्मा से उस परमात्मा को मांगे एक चित्त हो करके, फिर देर कोई नहीं। फिर दूसरी तरफ जाने का काम क्या है इसका? हाँ हाँ उन्होंने फिर क्या जाता ना, तो फिर यह गल कही है भी एक चित्त होकर के फिर ठीक है। तो जिस वक्त इस तरफ चलता है ना फिर इसको कई कई प्रकार के लोग बनते हैं, किताबें पढ़े, लोगों को देखे तो इसका चित्त जो है वो विचलित हो जाता है।
तो उस वक्त इस चीज को भूल जाता है कि भले लोग परमात्मा को मिल जाएगा तो फिर कौन सी चीज है जो बाकी रह जाएगी। तब होता ये है, ऐसा क्यों होता है? इस असलियत को जान लेने पर भी फिर दाएं बाएं क्यों हो जाता है? इसके होने का कारण यही कि ये जो किसी वक्त के किए हुए पाप कर्म है वो आकर के खड़े हो जाते हैं और वो अपना हिसाब जाते हैं। वो हिसाब तभी वो ले सकते हैं कि जब परमात्मा की तरफ ना जा करके तो संसार में ही रहे। इस वास्ते वो आन करके रौला पा देते हैं और इसके मन को दूसरी तरफ लगा देते हैं। तब इस मार्ग पर चलो तो इन डाकुओं से बचकर चलो। सदा अपने मन की छानबीन करते रहो कि परमात्मा से अतिरिक्त कहीं दूसरी तरफ तो नहीं इसका मन जा रहा, दूसरी चीजें तो नहीं मांग रहा। तो जो मांगेगा तो भगवान तो वो भी दे देंगे, लेकिन वो तेरे को रास्ते से भुला देंगे। ऐसा विचार करके कभी भी मन में दूसरा ख्याल आए तो उसको हटाता रहे, तन्नो मनो के फेर में ना आए। फिर तो परमात्मा कहाँ से आया? परमात्मा भी अनादि, जीव भी अनादि, सृष्टि अनादि, जीव के कर्म अनादि, सब अनादि। परमात्मा भी अनादि। अनादि उसे कहते हैं जिसका आदि कभी ना हुआ हो, कभी आरंभ ना हुआ हो, पहले से चला आया। ईश्वर जन्म लेता और नहीं लेता। परमात्मा के दो रूप हैं, एक सरगुण, एक निर्गुण निराकार। जो सरगुण है, सृष्टि का सारा काम उसी के हाथ में। इस संसार उसका बगीचा है और वो माली है, तो उसको समय समय पर जरूरत पड़ती है तो वो आता है और जगत की व्यवस्था करता है। कभी कभी खुद आता है और कभी कभी अपने भक्तों को जो उसके धाम में रहते हैं, इसी काम के लिए नियुक्त किए हुए हैं, वो समय समय पर आते रहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया था, ऐ अर्जुन, अनेकों जन्म तेरे हो चुके हैं और मेरे हो चुके हैं, मैं उनको जानता हूं पर तू नहीं जानता। तो ये है वो, इनको कार्य पुरुष कहते हैं, जो उस ब्रह्म लोक में या उस ब्रह्म धाम में रहते हैं और समय समय जब जरूरत होती है, युग का परिवर्तन करना हो या ऐसी कोई व्यवस्था होती है, भक्तों की ही ऐसी मांग होती है, कई बार वो बिना भगवान के तृप्त नहीं होते, साक्षात रूप में अपनी शक्ल में देखना चाहते, तब उनको आना पड़ता है। जैसे स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी ने बहुत बड़ी उग्र तपस्या की, तब उसने उनको आकाशवाणी हुई कि जो मांगना चाहो मांग लो। तो पहले स्वयंभू मनु से पूछा तो उसने कहा भगवान कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। फिर उसके बाद शत्रुपा रानी से पूछा तो फिर पहले तो उसने जवाब दिया, फिर जब भगवान ने हट किया कि नहीं कुछ मांगो जरूर, मैं तुम्हारा बड़ा पसंद, तो उनका भगवान मुझको एक पुत्र चाहिए जो आप जैसा ही। भगवान कहते हैं भाई अब मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ से लाऊं, मेरे जैसा तो दूसरा है नहीं। तब तुमने जब मांग लिया है तो कोई बात नहीं, मैं ही आऊंगा तुम्हारे घर, तो आना पड़ा उनको। तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान को खुद ही आना पड़ता है। जिनको कोई वासना नहीं रहती, ऐसे भी महापुरुष हैं जो प्रभु के धाम में रहते हैं, तो जब कभी भगवान को इस जगत में कुछ कार्य विशेष करना कराना हो, कुछ जीवों की ऐसी पुकार हो, तो वहां पर उनको भेज देते हैं। जैसे राम कृष्ण वगैरह, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए उनको भेज देते हैं। तो वो उस धाम में रहते हैं, उनको मुक्त पुरुष कहते हैं।
ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीन देवता है जो इस संसार के कर्ता धर्ता है, सारा इंतजाम जिनके हाथ में है। तो कहते हैं इन्होंने ये देवत्व ये बड़प्पन कहाँ से पाया? इन्होंने ही हरि का स्मरण किया है, हरि का स्मरण करके इस पद को प्राप्त किया। हरि स्मरण सब सुख को मूला, सुख को मूला, हरि स्मरे नाशे सब मूला। इस हरि के स्मरण से ही संपूर्ण सुख